मनुष्यता कविता के प्रश्न उत्तर। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने यशस्वी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। जिस मृत्यु को सभी याद करें, जो परोपकार के कारण सम्माननीय हो, वही सुमृत्यु है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान ये है कि वह इस असीम संसार को अखंड रूप से अपना मानता है। कवि ने दधीची, करण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीची, करण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग बलिदान का संदेश दिया है। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक दान में दे दी थी। करण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात स्वर्ण कवच दान में दे दिया था और विशीनर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे दिया था। रति देव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था। इस प्रकार ये महापुरुष हमें आत्म त्याग और मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। कवि ने किन पंक्तियों में ये व्यक्त किया कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? निम्न पंक्तियों में गर्व रहित जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, अपने हैं और भ्राता के समान हैं। विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए पराया, बेगाना अथवा शत्रु नहीं है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी प्राणी मूलतः एक हैं। वे एक ही पिता की संतान हैं। पूरी मानवता एक है। दूसरे मनुष्य का धर्म है कि वे दूसरों को भी उठाने, बढ़ाने और तारने के काम आए। कवि के शब्दों में तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। विश्व को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखें। ये कविता हमें यही संदेश देती है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। हमें स्वार्थ को तिलांजलि देकर पूरी मानव जाति के लिए जीना चाहिए। हमें पूरे संसार को अपना बंधु मानना चाहिए। हम जहाँ भी दुख दर्द देखें, वहीं करुणा, दया और परोपकार का व्यवहार करें। हम धन का घमंड कभी ना करें। भूल कर भी मानव मानव में अलगाव पैदा ना करें। जहाँ तक हो सके हम सभी में मेल जोल बढ़ाने का प्रयत्न करें। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, संकीर्णताओं से मुक्त करना चाहता है। वह मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहता है। कवि क्या चाहता है कि हर मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वह दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार हो। वह करण, दधीचि, रंतिदेव आदि के अतुल त्याग से प्रेरणा ले। वे अपने मन में करुणा का भाव जगाए। वह अभिमान, लालच और अधीरता का त्याग करे। एक दूसरे का सहयोग करके देवत्व को प्राप्त करे। वह हंसते खेलते जीवन जिए और आपसी मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करे। उसे किसी भी सूरत में अलगाव और भिन्नता को हवा नहीं देनी चाहिए। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करें। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्यों ना सामने झुका रहा। लेखक कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है सहानुभूति की भावना। यदि मनुष्य में करुणा और सहानुभूति हो तो सारी पृथ्वी उसकी मुट्ठी में हो जाती है। संसार के सब लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने समय की सारी परंपराओं का विरोध किया। इससे लोग बहुत दुखी हो गए। उन्होंने बुद्ध का हर प्रकार से विरोध किया, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा का प्रवाह बहाया तो उनका सारा विरोध बह गया। समाज के सभी वर्ग उनकी करुणा के सामने झुक गए व बुद्ध के अनुयायी बन गए।
रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि कहता है मनुष्य को भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन बहुत तुच्छ उपलब्धि है। कई लोग धन के कारण स्वयं को सुरक्षित और सनाथ मानने की भूल कर बैठते हैं तथा उनका चित्त गर्व से मदहोश हो जाता है। परंतु सच ये है कि इस दुनिया में सभी सनाथ हैं, सब पर ईश्वर की कृपा है। कोई प्राणी अनाथ नहीं है। वह भगवान बहुत करुणावान है। वह गरीबों पर दया करता है। उसकी शक्ति अपरंपार है। अतः हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, धन संपत्ति पर नहीं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कवि मनुष्य को एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहता है तुम अपने अपने लक्ष्य के अनुसार जियो, जीवन को उत्साह और प्रसन्नता से जियो। रास्ते में जो भी संकट आए उन्हें दूर करते हुए चलो, परंतु एक बात को ध्यान में रखो कि जीवन में कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे मानव मानव की आपसी एकता पर आंच आए, आपसी मेलजोल में कमी आए, कभी अलगाव बढ़े। हम चाहे किसी भी पंथ मत या संप्रदाय में दीक्षित हों, परंतु भूलकर भी एकता के भाव पर चोट ना पहुंचाएं। मानव की मूलभूत एकता में कभी भी कमी ना आने दें। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।